हाय फ्रेंड्स, दिस इज यस या क्रिकेट बैटिंग टिप्स यस 360 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्पोर्ट्स के 4 फिक्सिंग के टॉपिक्स के बारे में, तो उन्हीं में से आज हम पहले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कोई भी स्पोर्ट्स में फिक्सिंग कैसे होती है और जो फिक्सर होते हैं वो अपना पैसा कहाँ से कैसे काटते हैं। स्पोर्ट्स में लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, जो इंडिया में सॉकर को फुटबॉल ही ज़्यादातर लोग बोलते हैं, हॉर्स रेसिंग और टेनिस के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रिकेट से। कोई भी क्रिकेट मैच को पूरे मैच को फिक्स करने के लिए फिक्सर को 6 से 7 प्लेयरों की ज़रूरत होती है, जिसमें या 3 बैट्समैन, 2 बॉलर, 1 ऑलराउंडर, 1 कैप्टन। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि कोई भी फिक्सिंग हो, कोई भी प्लेयर अगर पैसा लेता है तो अंडर परफॉर्म करने के लिए ही लेता है, यानी कि खराब खेलने के लिए। अच्छा खेलने के लिए कोई भी फिक्सर किसी को भी कुछ पैसा नहीं देता है। पूरे मैच की फिक्सिंग में बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और कैप्टन की अहमियत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। बॉलर को ज़्यादातर सेशन प्लस करवाने के लिए फिक्स किया जाता है और बैट्समैन को सेशन जो है नॉट करवाने के लिए, पार्टनरशिप फेल करवाने के लिए, विकेट कॉल के लिए फिक्स किया जाता है। या कोई इन्फॉर्म बैट्समैन जो है, जो फिक्स नहीं हुआ है, उसको रन आउट करवाने के लिए भी फिक्स किया जाता है। जैसे T20 में 6 ओवर का सेशन आता है, ODI में 10, 15, टेस्ट में तो 3-3, 4-4, 5-5 ओवर, 2-2 ओवर के आते ही रहते हैं, ओवर बाई ओवर भी आते हैं। तो इसमें कप्तान का मेन रोल ये हो जाता है कि कोई भी सेशन 6 ओवर का 20 का हो तो सेकेंड लास्ट ओवर जो वो बॉलिंग करवाएगा वो उस बॉलर से करवाएगा जिसको वो अपने फिक्सिंग वाले सेटिंग में शामिल किया होता है। मान लीजिए एग्जांपल RCB और CSK का मैच है। RCB ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। उस मैच में सेशन खुलता है 6 ओवर का 45 और 46, 45 नो 46 यस। 4 ओवर में CSK ने 22 से 23 रन बनाए हैं। आखिर के 2 ओवर में सेशन को यस होने के लिए जो खुला हुआ होता है उस समय, तो मिनिमम 23 रन चाहिए होते हैं। उस समय कप्तान उन बॉलरों से बॉलिंग करवाता है, सेटिंग जो हुई होती है उसी बॉलर को वो बॉलिंग देगा जो कि उस ओवर में 15 से 17 रन पिट जाए। जिसे सेशन का रेट मान लीजिए स्टार्टिंग में 45-46 था और वो 4 ओवर में 24 रन बनाए थे, तो आखिर के 2 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा 41 या 42 ही रहेगा, हेवी से हेवी। तो उससे क्या होता है, वो सेशन भी यस हो जाता है पहला वाला, और दूसरा पहला वाला यस तो हो ही जाता है, और जो उस समय का सेशन रहता है 41-42 वो भी यस हो जाता है। और इससे लंबी जो खुली हुई होती है मार्केट की 160, 165, 170, 180, वो भी यस होने में ज़्यादा मदद मिल जाती है फिक्सरों को। ये सारी फिक्सिंगें जो होती है इसे हम स्पॉट फिक्सिंग से ही जानते हैं। अब चलिए बात करते हैं बैट्समैन का रोल क्या होता है स्पॉट फिक्सिंग में। बैट्समैन को आउट होने से फिक्सर को कहाँ से फ़ायदा मिलता है। अगर मान लीजिए एक बैट्समैन खेल रहा है तो उसके ऊपर नहीं भी तो 4 से 5 तरह के बेट जो है लगी हुई होती है। जैसे कि पार्टनरशिप एक हो गया, विकेट कॉल, इस गेंद पे विकेट गिरेगी, या सेशन जो होता है वो नॉट हो जाता है आउट होते ही। उन्हीं ओवरों में वो आउट होगा जब सेशन नज़दीक हो। बॉल डॉट करेगा, सेशन नॉट होगा। और मैच ऑड्स जो होते हैं, मान लीजिए बैटिंग वाली टीम फेवर है 80-90 पैसे या 60 पैसे, एग्जांपल 60 पैसे फेवर है, विकेट गिरते ही ऑटोमेटिक 20 पैसे जो है मिनिमम जंप होकर के बॉलिंग वाले टीम की तरफ चले जाते हैं। तो 20 पैसे का फ़र्क बहुत मायने रहता है। कभी कभी मैच में 10 या 15 पैसे का घोड़ा उड़ता है, घोड़ा तो उसको नहीं बोलते, 10-15 पैसे को, 10 या 15 पैसे से मैच भी घूम जाता है। तो हम लोग कितनी बार होता है ऐसे कि क्या ज़रूरी है, बस बुक सेट कर लिए, कहानी ख़त्म। लेकिन वो 20 पैसे बुकीज़ के लिए या फिक्सर्स के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उसी समय में, वो छोटे से समय में उससे बहुत मार्जिन कमा लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पार्टनरशिप ब्रुक होगा तो
फिक्सर को पार्टनरशिप से पैसे आएंगे, विकेट कॉल से पैसे आएंगे, सेशन नॉट होगा उससे पैसे आएंगे, लंबी जो है वो नो करता है उससे पैसे आएंगे, ऑड से पैसे आए, तो 5 तरह के पैसे वहाँ से वो गैदर कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जो कि ऑलराउंडर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिए या किए हुए होंगे पहले, ऑलराउंडर जब अच्छा बैटिंग किया हुआ होता है, जब वो अच्छा बैटिंग किया हुआ होता है तो अच्छा बॉलिंग भी करता है। अगर वो गंदा बॉलिंग किया होता है तो मैच सिचुएशन में जब टीम की ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑलराउंडर्स की एंड में, डेथ्स में, तब वो बुरा खेल जाता है। जैसे बॉल बीट करके आउट हो जाना, रन आउट करवा देना, स्ट्राइक रोटेट ना करना, ये सारी चीज़ें जो है मायने रखती है ऑलराउंडर के ऊपर। आप कभी भी मैच देखते हैं, इतना ऑब्जर्व किए होंगे, जब एक ऑलराउंडर अच्छा बैटिंग करता है तो अच्छा ही करेगा, बॉलिंग भी अच्छा करेगा। और अगर बुरी गेंदबाजी कर ली तो ये आपके सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, बॉलिंग कोई ऑलराउंडर बुरा किया है और उसकी बैटिंग की जब बारी आई तो वो बुरा ही करेगा। और कप्तान का ये रोल होता है कि बुकी के मुताबिक, जो फिक्सर होते हैं उनके मुताबिक बॉलर को बॉलिंग देना, बैट्समैन को बैटिंग देना, ऑलराउंडर को बॉल बैटिंग या बॉलिंग या बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करके आगे पीछे खिलाना। इसके लिए कैप्टन को कभी भी जो पैसे इन बैट्समैन या बॉलर्स या ऑलराउंडर्स को जो दिए जाते हैं उससे 30% पैसा ज़्यादा पेड करना पड़ता है फिक्सरों को, जिसके लिए एक एक खोखा एग्जाम्पल सबको दिए जा रहे हैं प्लेयर्स को, मेन प्लेयर्स जो हैं, तो उसको 1.5 खोखा ऑलमोस्ट मिलता है। कैप्टन जो होता है उसको, खोखा मतलब करोड़, CR। कभी कभी पूरे क्रिकेट बोर्ड, जो इंडिया के जैसे BCCI हो गया, पाकिस्तान का PCB हो गया, वैसे ही पूरे क्रिकेट बोर्ड भी मैच जो है फिक्सर के साथ फिक्स करता है, लेकिन उसकी रकम आप इमेजिन नहीं करते हैं, मिनिमम 20 से 35 CR तक जाता है। कभी कभी टीम मैनेजमेंट भी करते हैं, और जो टीम्स के ओनर्स होते हैं, जैसे ये लीग्स वगैरह में जो टीम्स के ओनर्स होते हैं वो भी कर लिया करते हैं, जिनकी रकम एक अलग लेवल पे ही होती है, जिसमें कोच से लेके नत्थु गहरे सब मिले हुए होते हैं। उसको हम बोलते हैं पूरे मैच की फिक्सिंग। कभी कभी एक आध दो प्लेयर भी फिक्सिंग कर लेते हैं, जैसे 1-2 बैट्समैन हो गए, 1-2 बॉलर हो गए, अपने आप से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। उनके पास हरदम, वो किसी होटल में रहें या कहीं पर भी घर पे, उनके पास फ़ोन आते ही रहते हैं। और आपको नहीं मालूम होगा, फिक्सरों का लिंक या नेटवर्क तो इतना तगड़ा है जितना एयरटेल का भी ना हो। कभी कभी किसी बॉलर या बैट्समैन को या कोई भी खिलाड़ी का, उनकी परेशानी निकाल करके, ढूंढ करके, उसको सॉल्व करके फिर मजबूर करते हैं फिक्सिंग के लिए। जैसा कि 2010 में हुआ था मोहम्मद आमिर के साथ, केवल आमिर के साथ, ना सलमान बट ना आसिफ, क्योंकि वो पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के फिक्सिंग प्लेयर थे। कभी समय मिले तो मोहम्मद आमिर की डॉक्यूमेंट्री पढ़िएगा आप, या हैंसी क्रोनिया का। 90% जो फिक्सिंग होती है वो डोमेस्टिक मैचों में होती है, इंटरनेशनल मैचों में कम होती है। और ओवरऑल सारे क्रिकेट को मिला लिया जाए तो 90% मैचेस जो होती है वो फिक्स होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बात है जो हमें ध्यान देने वाली है, बता रहा हूँ आपको। आज से तो क्रिकेट हो नहीं रहा है, तो ये स्ट्रैटेजिक टाइम आउट ये है क्या, चालू क्यों हुआ, और इससे फ़ायदा फिक्सर को कितना हुआ, पंटरों का लॉस कितना हुआ, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही क्रिकेट चला आ रहा है। ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो है वो केवल IPL में ही क्यों चालू हुआ, इसके पीछे का भी एक राज है, मैं बताऊंगा आपको किसी अगले वीडियो में, क्योंकि सारी बातें बताने लगूंगा तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो छूट जाएगी। जहाँ तक 60 ओवर के भी मैच हमने देखे हैं, 50 ओवर के भी देखे हैं, T20 भी स्टार्ट हुई तब भी देखे थे, कोई स्ट्रैटेजिक टाइम आउट तो थी नहीं। ये एक्चुअली हुई इसलिए कि हाँ, कौन से प्लेयर को क्या खेलना है एक बार रिमाइंड कराया जाता है, कैसे खेलना है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट लिखे रहते हैं फिक्सर खेलने के लिए, वैसे एक बार याद दिलाने के लिए या इंडिकेटर या क्लियरेंस के लिए ही ये स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होती है। वरना ODI में भी आप देखे होंगे 1 घंटे 5 मिनट पे भी, या 16 ओवर होने के बाद टाइम आउट होता है,
यहाँ पे तो दो दो ले रखे हैं भाई, लो लूटो। कभी कभी बैट्समैन जो है आता है, 2 बॉल खेलता नहीं है, बोलता है ग्लोव चेंज करना है, हेलमेट को बार बार देखना, ऑब्जर्व करना, चेंज करना, ये सारी सिग्नल्स होती है। पहले भी बताया था, ये सारी चीज़ें जो होती है सिग्नल्स ही होती है। बॉलर गेंद करते समय रुक जाता है, कभी बॉलर बॉलिंग रनअप पे होता है, कैप्टन रुकवा देता है, फील्ड चेंज करवाता है, कभी बैट्समैन बॉलर को स्टॉप करवा देता है, कभी बैट्समैन आए हुए उसको 10 बॉल खेले हुए नहीं होता है, पानी मंगवाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है फिक्सिंग की, सिग्नल देने की एक जरिया होती है, जो कि आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। जो मैंने आपको ये बातें बताई, ये टेस्ट, ओडीआई और T20 सारे मैचों में लागू होती है, सारे फॉर्मेट्स में ये लागू होती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई भी मैच चालू हुआ नहीं होता है, और एग्जाम्पल चेन्नई, फिर से लूँगा, चेन्नई बेंगलोर का मैच है या इंडिया श्रीलंका का मैच है। बेस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको याद होगा राजस्थान वर्सेस CSK का मैच था लास्ट ईयर, और उस मैच में धोनी नहीं खेला। उस समय ऑड्स था 80-82 CSK फेवर। उस मैच में टॉस नहीं हुआ था, टॉस होने की पहले ही मैच का रेट जो था चेंज हो गया था बेटफेयर पे और Bet365 पे। और एक और आपको बात बता देना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो भी बेटिंग वेबसाइट्स हैं उसको कंट्रोल करने वाला केवल 2 ही है, बेटफेयर द फादर ऑफ बेटिंग और Bet365 मदर ऑफ द बेटिंग। ये दोनों वेबसाइट्स के जरिए ही, इनके इंटरलिंक में ही सारे वेबसाइट हैं। कभी कभी आप देखते होंगे सर्वर क्रैश कर जाता है बीच बीच में, तो ये सारी परेशानियाँ उसी के वजह से आता है, क्योंकि ये मार्केट रेट झेल नहीं पाते हैं, जानबूझ के सर्वर को क्रैश करते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, जो पहले मैं बता रहा था CSK और राजस्थान के बारे में, तो वो जो मैच हुआ था, CSK मैच हार गई थी, जो कि 80 पैसे फेवरेट खुली थी, और टॉस होने के पहले ही राजस्थान फेवर हो गया था 80 पैसे, और वो मैच CSK हार गई थी, जिसके पहले उसका विनिंग स्ट्रिक चला आ रहा था। तो ये सारी बातें फिक्सिंग में मैटर करती ही करती है। अब चलते हैं दोस्तों कि कौन कौन से देश में या कौन कौन सी लीगों में कितने पैसे लेते हैं टीम मैनेजमेंट या टीम ओनर्स या खिलाड़ियों के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट वैसे ही लागू होते हैं, लेकिन गरीब देशों में कुछ कम लागू होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। गरीब देशों में जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, पाकिस्तान का PSL, बांग्लादेश का BPL और वेस्ट इंडीज़ का कनाडा प्रीमियर लीग भी आता है और कैरेबियन प्रीमियर लीग भी आता है। उन दोनों में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान सुपर लीग PSL, इनके एक मैच के फिक्स या बुक होने का रेट है 8 से 10 करोड़ सर। बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गया, ये भी 8 से 10 करोड़ में इनकी एक टीम जो है फिक्स हो जाती है। बाकी जो अगर प्लेयर्स के लिए केवल बात करें तो प्लेयर्स जो हैं 30 से 40 लाख में आराम से मिल जाते हैं। स्पॉट फिक्सिंग के लिए बता रहा हूँ, प्लेयर्स अगर इंडिविजुअली एक प्लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ तो स्पॉट फिक्सिंग के लिए 30 से 40 लाख काफ़ी होते हैं। अफगानिस्तान प्रीमियर लीग जो आपको मालूम होगा, उसका बेटफेयर ने इतनी फिक्सिंग थी उस मैच में, हर आए दिन एक मैच छोड़ के दूसरे मैच में 30 पैसे का मैच, 20 पैसे का मैच उल्टा जाकर जीतता ही जीतता था। उसके लिए बेटफेयर, अगर आप पहले बेटिंग किए हुए होंगे और ना तो जानकारी अगर होगी आपके पास, तो आपको याद होगा अफगानिस्तान प्रीमियर लीग 2018 में बेटफेयर ने इनका बेट एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था 15 का। वो उन्होंने वेबसाइट से अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का नामो निशानी हटा दिया था, क्योंकि आए दिन वहाँ पे घोड़े उड़ते थे। और आपको इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन छोटे देशों में जो भी है फिक्सिंग बहुत ही होती है। इसमें अफ्रीका भी आता है, वेस्ट इंडीज़ भी आता है, इनमें फिक्सिंग जो है ज़्यादा होती है। इसके वजह से वहाँ पे 30 से 40 पैसे का जो भी टीम हो वो अपोजिट जाके जीत जाती है। उधर का 30 का टीम हो, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कोटा वर्सेस
पेशावर जालमी। कोटा वर्सेस पेशावर जालमी का मैच है और पेशावर जालमी 30 पैसे आ गया है फेवर। उल्टा कोटा ग्लैडिएटर्स वो जाके जीत जाते हैं मैच। तो ऐसे ही सिचुएशन सेम अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में भी हुई थी और इतना फिक्सिंग हुआ था कि बेट फेयर को बेटिंग बंद करना पड़ा। अफगानिस्तान में अगर टीम को फिक्स करना है तो मिनिमम 6 से 7 करोड़ रुपए लगते हैं एक टीम को फिक्स करने के लिए। वेस्ट इंडीज़ में वैसे ही 8 से 10 करोड़ लगते हैं, वो एवरेजेबल है। अफ्रीका में भी ऑलमोस्ट 8 से 10 करोड़ लगते हैं। और जो मैंने इंडिविजुअल प्लेयर को बताया, अगर केवल टीम नहीं कर रहा है, टीम ओनर नहीं कर रहा है फिक्सिंग, इंडिविजुअल प्लेयर को अगर लेकर चलते हैं तो 40 to 50 लाख, दिस इज़ टू मच फॉर देम, बहुत हो गया उनके लिए। तो ये गरीब देशों के बारे में बात हो गई। अब चलते हैं महंगे देश जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया आता है। इंडिया में IPL होता है, तो IPL में इंडिविजुअल प्लेयर के लिए नहीं भी तो 1 CR देना ही पड़ता है रिसेंटली। अब बात करते हैं KPL की, कर्नाटका प्रीमियर लीग। आपको याद होगा 2018 में इसका भी बेटिंग जो है Bet365 और बेट फेयर ने बंद कर दिया था। मान लीजिए Bet365 और बेट फेयर बंद कर देते हैं बेटिंग, तो ऑलमोस्ट किसी भी वेबसाइट पे नहीं आता है, इक्का दुक्का छोड़ के जो अपने से बनाए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि KPL जब चालू होने वाला था तो पहले ही मैटर आउट हो गया था और इसमें कोई मार्केट बैठा ही नहीं था, कोई बुक्की भी नहीं बैठा था। रेयर केस, उस समय 2-4 लीगें चल रही थी, उस पर ही कॉन्सेंट्रेट किए सब। जहाँ तक आपको मालूम होगा KPL 2015, 14, 16, 17 इन सारे ईयर्स में KPL का डिमांड ज़्यादा था। ये इसलिए बंद कर दिए थे भाव क्योंकि ओनर्स ही आपस में मिल करके सारे मैच को फिक्स कर लिए थे आपस में। और ये बात जब लीक आउट हुआ तो बेटफेयर और Bet365 ने इनको भाव देना बंद कर दिया, मतलब मार्केट में बैठाना बंद कर दिया। कोई भी फिक्सर हो सर, उसको अगर पैसा नहीं आता है, एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे पैसा नहीं आता है किसी लीग से, तो मैं उस पर क्यों बैठूँ? और ओनर्स ही जब सेटल कर लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ही हुआ था, उसके लिए KPL का भाव 2018 में कहीं पर भी नहीं आया। अब बात करते हैं TNPL में 2018 तक जो भी फेवरेट टीम थी, जैसे 30 पैसा खुल रहा हो, 40, 50, 60, तो वो टीम 90% विनिंग परसेंटेज था, जो फेवर टीम है वही जीत रही थी। लेकिन नहीं, वैसा नहीं हुआ। 2019 में उल्टा हुआ, 18 में भी उल्टा हुआ। तो ये सब इंडिया की जो लीग से इसके बारे में बात हो गया। और फिर से अब चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश की लीग में। वहाँ पर भी पर मैच जो इंडिया में दिए जाते हैं पूरे बोर्ड को, या इन 6 या 7 प्लेयर अगर फिक्स करना है तो वहाँ पर भी मिनिमम 14 से 17 करोड़ रुपए लगते ही लगते हैं। अगर पूरा टीम मैनेजमेंट सब जुड़े हुए होते हैं तो उस मैच के लिए हमें 25 से 30 करोड़ रुपए चुकाना पड़ता है। ये तो हो गई क्रिकेट की बात। ज़्यादा इसको खींचेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसको मुझे बनाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही आपको सुनने में या समझने में। अगर इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो में जा कर के आप स्टार्ट से देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप करके भी देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको क्रिकेट के फिक्सिंग के बारे में ऐसी चीज़ मैं बताऊँगा, क्योंकि ये 1-2 वीडियो में तो होने वाला है नहीं। बारीकी से इंक्लूड स्क्रीनशॉट, चैट, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा एक एक करके। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसके बारे में जो भी है हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे फिर से किसी वीडियो में। हमारा अगला जो वीडियो रहेगा, क्योंकि ज़्यादा समय हो गया, अगला जो वीडियो रहेगा वो टेनिस, सॉकर, जो इंडिया में ज़्यादातर लोग फुटबॉल ही बोलते हैं, फुटबॉल बॉल को बोला जाता है, टेनिस, सॉकर और हॉर्स रेडिंग और ऑनलाइन कैसीनो जो गेम होते हैं उसमें कितना धोखाधड़ी होता है। क्योंकि पैसा आपका है, धोखा से ना हारिए। भले ऐसे खेले हारे वो चलता है, लेकिन धोखे से हारने वाला पैसा जो है, मैं किसी को कहता कि कोई धोखे से हारे। तो प्लीज़ आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं भाइयों, नमस्कार। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that
that you love me, even if it's fake.